हाय गाइस, वेलकम टू बबली एक्सप्लेन्स। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे आतिश ना मरजान को ऐसे निशाना लगाना सिखाता और दोनों निशाना लगाते लगाते भी रोमांस कर लेते हैं। फिर निशाना लगाने के बाद ना जो मरजान है ना वो थोड़ी सी ऐसे इमोशनल हो जाती है। तो आतिश उससे पूछता है कि तुम इतनी इमोशनल क्यों हो गई, क्या हो गया तुम्हें। तो वो ना इसको हग कर लेती है और बोलती है कि तुम कितनी अच्छे हो ना, मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि तुम मेरी लाइफ में हो। और फिर मरजान को आतिश किस कर लेता है और ना मरजान कॉन्टीन्यूसली उसको हग करके रखती है और वो बहुत बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। बट आतिश ना मन ही मन ऐसे सोच रहा होता है कि मेरे को नहीं पता कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है, जब मेरा सच तुम्हारे सामने आएगा तो तुम क्या सोचोगी। तो वो यही बात सोच के थोड़ा सा टेंस हो जाता है। फिर ना सीन शिफ्ट हो जाता है बहुत ही मस्त सीन पर। असली ना लड़ाई करती हुई आ रही होती है कि हे तुम्हें पता नहीं लगता क्या, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया कि आज मैं अवेलेबल नहीं हूँ, फिर भी तुम्हें बात समझ नहीं आती है। तुम मुझे कॉन्टीन्यूसली कॉल क्यों करते जा रहे थे। हाँ, मैंने तुम्हें कितनी बार बता दिया कि मैं आज नहीं आऊँगी, स्टिल तुम रुक ही नहीं रहे थे। तुम्हें टर्किश समझ नहीं आती क्या, किस चीज़ में बताऊँ मैं तुम्हें समझने की बात आदत नहीं है क्या। तो वहीं पर ना नज़ीर को गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि शट योर माउथ, वेरी गुड नज़ीर, आई एम विद यू। तो नज़ीर ना अपनी गन उसके ऊपर लगा लेता है, असली के ऊपर, और असली की ना हवाइयाँ उड़ जाती है ये देखकर। भाई ये ऐसे बनती रहती है, इसको ये बहुत डरपोक लड़की है वैसे। तो ना नज़ीर ऐसे ना उसके ऊपर गन लगाकर उसको बोलता है कि अपना मुंह बंद रख असली, बहुत सुन ली मैंने तेरी बक बक। तो इतना सुनते ना असली की तो ना ऐसे हवाइयाँ उड़ जाती हैं और असली नज़ीर की तरफ ऐसे ना शॉकिली देखती रहती है कि नज़ीर को क्या हो गया। तो फिर ना वो बोलती है कि नज़ीर व्हाट आर यू डूइंग, ये तुम क्या कर रहे हो। हाँ, और ये गन अपनी साइड पे रखो, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें हो क्या गया है, मैंने किया क्या है। तो फिर ना वो फिर उसकी तरफ देखती रहती है। भाई जो भी है नज़ीर हैंडसम लग रहा है भाई, ऐसे तो ऐसे ये भी माफिया वाली फीलिंग तो दे रहा है। तो ना ज़ीरो से बोलता है कि ना मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर लिया और मैं तुम्हें बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहा था और मैं तुम्हारे साथ कोलैबोरेट कर रहा था, बट अब नहीं। अब मेरे पास बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है असली, और अब तुम मुझे सब कुछ बताओगी वन बाय वन। हर एक चीज़ का तुम मुझे एक एक चीज़ का बताओगी कि तुम कौन हो और हर चीज़, वरना अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो ये तुम्हारा दिमाग है ना, मैं अभी यहाँ पर उड़ा दूँगा। उड़ा दे, मैं तेरे साथ हूँ भाई, तू उड़ा दे इसको, उड़ा दे उड़ा दे। फिर ना वो बोलता है कि जल्दी से बता मेरे को आतिश करहान कौन है, टेल मी आतिश करहान कौन है। तो ना वो उसके तरफ ना ऐसे शौक के लिए देखती रहती है। तो नज़ीर फिर उससे बोलता है कि तुम क्यों हमारी ज़िंदगी में आए हो और आतिश का यिल्दरिम फैमिली से क्या दुश्मनी है, जल्दी से मुझे बता दो, क्योंकि आतिश करहान मुझे पता है कि ये आदमी कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं था। तुम मुझे बताओ कि ये आतिश कौन है। फिर असली बोलती है कि कुछ है ही नहीं बताने को, तो मैं तुम्हें बताऊँ क्या। तो ना नज़ीर को फिर ऐसे गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि असली मैं बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूँ और मैं बिल्कुल भी मजाक तो बिल्कुल नहीं कर रहा। और ना वो गन उसके पास और कर लेता है और असली फिर डर जाती है और ना नज़ीर फायर कर देता है हवा में। और ये देखकर ना असली फिर ऐसे शॉक हो जाती है और फायर करने के बाद ना असली पर वो फिर से गन तान लेता है और असली ऐसे फिर शॉक हो जाती है। मेरे को ऐसे लगता है कि शायद असली बता दे, बट मेरे को ऐसे लगता है कि शायद नहीं बताएगी, क्योंकि उसकी दुश्मनी मरजान के साथ है, आतिश के साथ नहीं है। तो वो नहीं बताएगी। आई डोंट नो वट क्या होगा। फिर उसके बाद ना सीन शिफ्ट हो जाता है। मरजान और आतिश ना अंदर रूम में वापस आ जाते हैं और मरजान अपना कोट वगैरह निकाल कर बाहर की विंडो ना ओपन कर देती है। तो आतिश ना पीछे खड़ा उसको ऐसे देखता ही रहता है और स्माइल करता ही रहता है। तो फिर वो बोलती है कि आज कितना अच्छा दिन था ना, हमने कितना इन्जॉय किया। तो आतिश उसके पास आ जाता है और उसको बोलता है कि हाँ बहुत सुंदर दिन था आज। फिर वो बोलती है कि मैंने बहुत कुछ लर्न किया आज। वो बोलता है कि हाँ तुमने बहुत कुछ अच्छा किया। वो बोलती है कि तुम बहुत अच्छे थे मेरे साथ आज भी। वो बोलती है कि हाँ मैं अच्छा था, पर अब ना तुम थोड़ी टाइम रेस्ट कर लो, फिर और मैं ना तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। भाई हाय। फिर ना वो उसका हाथ पकड़ लेती है। वो बोलती है कि मैंने इतना कुछ तो खा लिया, अब तुम और क्या चाहते हो कि और मैं क्या खाऊं, कितना कुछ खा लिया मैंने, अब मेरे में हिम्मत नहीं है कुछ भी खाने की। तो आतिश ना फिर मरजान को पकड़ लेता है और उसका मुंह ना अपनी तरफ कर लेता है। और फिर आतिश उसको बोलता है कि तुमने कहा था ना कि तुम बाहर जाना चाहती हो कुछ टाइम के लिए, अगर तुम चाहती हो तो हम जा सकते हैं। तो मरजान ना फिर उसकी तरफ देखने लगती है ऐसे इमोशनली। फिर मरजान उसको बोलती है कि रियली तुम सच बोल रहे हो। वो बोलता है कि हाँ अगर
तुम चाहती हो तो। अगर तुम्हें यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं अच्छा लग रहा तो हम बाहर जा सकते हैं, कोई बात नहीं, कुछ टाइम के लिए हम चले जाएँगे। फिर वो बोलती है कि नहीं, नहीं, मेरे दिमाग में से वैसे भी ये चीज़ कंप्लीटली निकल गई थी। मैं भुलक्कड़ हो गई हूँ आजकल और मेरी उम्र भी तो बढ़ती जा रही है ना। वो उसके ना बिल्कुल करीब आ जाता है। मैंने बोला था ना इसको रोमांस का मौका चाहिए। तो फिर ना वो फिर उसके करीब आ जाता है और ना उसके बालों को टच करने लगता है, और जैसे ही वो उसको किस करने लगता है ना, मरजान थोड़ी सी पीछे हो जाती है। फिर वो बोलता है कि हाँ, मेरे को लगता है कि थोड़ी सी बुढ़ी तो हो गई हो। तो ना मरजान उसको ऐसे हिट करती है, तो आतिश ना फिर स्माइल करने लग जाता है। तो मरजान उसको बोलती है कि हाँ हाँ, तुम्हारे सपनों में बुढ़ी हो गई हूँ, मैं नहीं बुढ़ी हुई अभी। तो फिर वो जल्दी से आतिश मरजान को ऐसे ना पकड़ लेता है। फिर वो बोलता है कि आई लव यू, और मैं तुम्हारी हर उम्र में तुमको प्यार करूँगा, इस बात का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना, और ये बात मैं कभी भी तुम्हें भूलने नहीं दूँगा। तो मरजान के पास ना वो फिर से ऐसे करीब आ जाता है। फिर वो बोलती है कि क्या हम सच में जा सकते हैं? तो मतलब मैं ये चाहती हूँ कि मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ इस मेस से, बट स्टिल मेरे को ऐसे लगता है कि अगर हम यहाँ से निकल गए और जो हमने हमारे प्लान्स बनाए हैं, मुझे लगता है कि हम वहाँ पर इंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो ना वो उसके हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि मेरे को किसी से मतलब नहीं है, मेरे को सिर्फ मैटर करती है तो तुम करती हो मुझे मैटर, और जो तुम चाहती हो मैं सिर्फ वही करूँगा, ठीक है ना, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ना वो जल्दी से उसके लिप्स पर ना ऐसे ना फिंगर रख लेती है और वो बोलती है कि वेल, मैं हमेशा तुम्हारी साइड पर हूँ, ठीक है ना, जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं तुम्हारी साइड कभी भी नहीं छोड़ूंगी और मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगी, और जहाँ पर भी तुम हो मैं वहीं पर रहना चाहती हूँ, और क्योंकि अब तुम यहाँ पर हो मैं भी वहीं पर रहूँगी, अब तुम नहीं जाना चाहते तो मैं भी नहीं जाऊँगी। मेरे लिए सिर्फ तुम मैटर करते हो और कुछ भी नहीं। अगर तुम यहाँ पर हो तो मैं तुम्हारे यहाँ पर ही भी रह लूँगी, और मुझे ऐसे अच्छा भी नहीं लग रहा यहाँ पर ऐसे सारा कुछ बिगड़ा कुछ छोड़ कर जाने का। तो मुझे ऐसे लगता है कि हमें अब नहीं जाना चाहिए, कुछ टाइम हम वेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम चले जाएंगे। फिर ना आतिश अपने मन में सोचता है कि अब ना शायद मुझे इसको सब सच बता देना चाहिए। अगर मैं थोड़ा और वेट करूँगा ना तो फिर मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा और मैं मरजान को कोई भी सच नहीं बता पाऊँगा। तो फिर ना वो दोनों एक साथ बोल पड़ते हैं। मरजान बोलते हैं आतिश, आतिश बोलता है मरजान। तो वो बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम पहले बोलो। फिर वो बोलती है कि नहीं नहीं, तुम पहले बोलो। तो आतिश बोलता है कि नहीं, तुम पहले बोलो, क्योंकि तुम हमेशा बोलोगी पहले मेरे से। तो इतना सुनते ही ना मरजान हंसने लग जाती है और स्माइल करती है। फिर वो बोलती है कि मुझे पता है कि तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा वरिड हो, और मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे लिए इतने ज़्यादा वरिड हो, और मुझे ये भी पता है कि तुम सिर्फ मुझे हैप्पी देखना चाहते हो, बट आई जस्ट वांट टू टेल यू कि मैं ठीक हूँ, मेरी फ़िक्र मत किया करो, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे साथ हो, तो तुम्हें मेरी फ़िक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और मुझे पता है कि हमारे जो साथ चल रहा है, ये जो चीज़ें हो रही हैं हमारे साथ, जो झूठ के खेल हमारे साथ खेले जा रहे हैं, हाँ वो मुझे अच्छे नहीं लग रहे, पर स्टिल मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तो मैं इस सर्कल से निकलना चाहती हूँ, और तुम ही हो जो मुझे इस झूठों की दुनिया से निकाल रहे हो। यार आई फील वेरी बैड फॉर मरजान यार, जब इसको आतिश का सच पता चलेगा ये फिर से टूट जाएगी। मतलब ये ऑलरेडी हर्ट है ना अपने फादर और माँ की वजह से, जब इसको आतिश का सच पता चलेगा। फिर वो बोलती है कि मैंने इतना सब कुछ सह लिया ना कि अब मैं कुछ और नहीं सह पाऊँगी, अगर अब मुझे किसी और ने धोखा दिया तो मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ मैं कभी भी सह पाऊँगी। मुझे पता है कि मैं इस चीज़ में बहुत अनलकी हूँ, बट जब तुम मेरे साथ हो तो उस चीज़ के लिए मैं लकी भी बहुत हूँ कि तुम मेरे साथ हो, और मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ना चाहती आतिश। और ना वो आतिश को देखकर ऐसे ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर ना वो बोलती है कि तुम्हारा प्यार और तुम जब तक मेरे साथ है, तुम मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है आतिश, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। फिर ना मरजान कहते कि एक सिर्फ तुम ही हो जो मुझे इस दुनिया में ट्रस्टेबल लगते हो, क्योंकि मैं तुम पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ। तुम ही हो जिसने मुझे कभी भी झूठ नहीं बोला, और मुझे ये भी पता है कि तुम मुझे कभी भी झूठ नहीं बोलोगे। और इतना सुनते ही ना आतिश की ना ऐसे मुंह की हवाइयाँ सी उड़ जाती हैं कि वो ही है जो सबसे बड़ा झूठ ऐसे छिपा रहा है। तो ना फिर जल्दी से मरजान ना आतिश को ऐसे हक कर लेती है, और आतिश ना थोड़ा अपसेट सा हो जाता है ये देखकर कि मरजान उस पर इतना ट्रस्ट करती है, और वो कैसे उसको ये सच बताए कि वो उससे बहुत बड़ा झूठ छुपा रहा है। तो वो बोलता है कि मैं तुमसे अब कैसे कहूँ मरजान, और इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।